हेलो स्टूडेंट, आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये भारत का संविधान जो 11वीं क्लास की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। और ये जो वीडियो है इसमें हमने एनसीईआरटी की बुक से जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन टेस्ट के लिए छोटे क्वेश्चन और भारत का संविधान का लगभग हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो इसमें कवर करने का प्रयास किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। और जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या 11वीं कक्षा में हैं या जिनका राजनीति विषय है, चाहे वो किसी भी कक्षा में हो, चाहे बीए हो, एमए हो, कुछ भी हो, हर स्टूडेंट के लिए यह जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही अन्य वीडियो सामान्य अध्ययन की हम बनाते रहते हैं। तो अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि पूरा जो आपका संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसके महत्वपूर्ण सारे टॉपिक को हमने कवर करने का इसमें प्रयास किया है। तो शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव किस वर्ष हुए? शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम आज़ाद होते हैं और उससे जस्ट पहले हमारे यहाँ पर संविधान का निर्माण करने की प्रक्रिया, भारत में आज़ादी से तुरंत पहले संविधान का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके लिए चुनाव होते हैं और वो एक सभा होती है, उसको क्या बोलते हैं? संविधान सभा। जिसने चुनाव करवाए थे तो भारत में उसके लिए जुलाई 1946 में एक संविधान सभा जिसने भारत का संविधान बनाया, उसके लिए आज़ादी से पहले ही, हम आज़ाद कब हुए थे? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। लेकिन जो संविधान सभा थी जिसने हमारा संविधान बनाना था, उसकी प्रक्रिया हमने आज़ादी से पहले ही शुरू कर दी थी। अगला है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत, अर्थात वो कौन सी योजना थी जिसके तहत इस सभा का गठन किया गया? तो संविधान सभा का गठन कौन सी योजना थी? कैबिनेट मिशन योजना। अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश कैबिनेट थी जो, उसका एक समूह भारत आया था और उसने जो है संविधान सभा का जो प्रारूप था वो तैयार किया था कि कैसे संविधान सभा के चुनाव होंगे, कितने सदस्य होंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा के गठन का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला है, भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? जो संविधान सभा थी जुलाई 1940 में वो बन के तैयार हुई, उसने संविधान बनाना शुरू किया। और ये जो पूरा संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, ये हमारा जो संविधान था ये बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इसको बनाने में कितना टाइम लग गया था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो है हमारी संविधान सभा ने इसके ऊपर काम किया था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन क्या होता है? अधिवेशन वो था कि जो इनकी बैठकें होती थी संविधान सभा के सदस्यों की, उनको बोलते थे अधिवेशन। तो आखिरी बार, सबसे लास्ट बार अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ था। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हो गया था। तो ये संविधान लागू हुआ था और अंतिम अधिवेशन इसका 24 जनवरी को हुआ था। और ये बन करके तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, हमने शुरू में पढ़ा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद
जो इसकी बैठक हुई वो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जुलाई में चुनाव कब हुए थे? जुलाई में चुनाव हुए थे। उसके बाद 1946 के दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाद में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये हमारे पहले राष्ट्रपति बने और लगातार 2 बार ये जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि किस योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत जो है भारत में इस संविधान सभा का गठन हुआ? तो वो था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और यह भारत कब आया? मार्च 1946 में। और इसने ही भारत में संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, तो उस योजना में कैबिनेट मिशन में ये बताना था कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 इनके सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। और उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो दोनों जो देश थे उस समय एक था। तो उस समय हमारी सदस्य संख्या कितनी थी? 389। जब भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान के जो सदस्य थे वो वहाँ चले गए, तो हमारी सदस्य संख्या 299 रह गई थी। तो संविधान सभा की जो सदस्यों की संख्या थी आज़ाद भारत में से पहले जो संयुक्त भारत था उसमें 389 इसकी सदस्य संख्या थी। उसके बाद है देश का विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? यह अभी हमने बताया है कि विभाजन के बाद हमारी जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 299। इसमें से 299 में से 70 सदस्य हमारी देशी रियासत कौन सी थी? जो सीधे अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। जब हम आज़ाद हुए उस समय पूरा भारत अंग्रेजों के सीधा गुलाम नहीं था। हमारे यहाँ पर बहुत सारी देशी रियासतें थी जिनके ऊपर राजाओं का शासन चलता था और वो अपना जो आंतरिक प्रशासन स्वयं चलाते थे। बाहरी जो है सुरक्षा की जिम्मेवारी और बाहरी जो शक्तियाँ थी वो अंग्रेजों के अधीन उन्होंने साइन कर रखे थे। लेकिन उनको वह जो रियासतें थी उनको कितनी सीटें दी गई थी? 70 सीटें दी गई थी। और बाकी जो सीटें बच गई थी 229 सीटें, ये वो सीटें थी जो सीधे अंग्रेजों के अधीन जो प्रांत थे, जो राज्य जिनको आज हम बोलते हैं उस समय उनको प्रांत बोलते हैं। 229 सीटें उन प्रांतों को दी गई थी और 70 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है किस देश का संविधान अलिखित है? दुनिया में एक प्रमुख देश है इंग्लैंड, जिसका संविधान अलिखित है। इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड एक ऐसा देश जिसकी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आज बहुत सारे देशों में चल रही है। स्वयं भारत ने भी और हमने भी उसकी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो लिखा हुआ संविधान है, सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान है वो क्या है? वो अलिखित संविधान है। और वो किस पर आधारित है? परंपराओं पर आधारित है, परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। अगला है संविधान सभा के कितने सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को, ये कहता है संविधान सभा के कितने सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। उस दिन इस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कुल कितने थे? 284 सदस्य थे। आज़ादी के बाद कितने रह गए थे? 299 रह गए थे। लेकिन जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस दिन इस पर हस्ताक्षर करने वाले 26 नवंबर को कितने सदस्य थे? 284 सदस्य इसमें रह गए थे। स्टूडेंट
इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।